नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। तुमगांव में संचालित करनी कृपा स्टील व पावर प्राइवेट लिमिटेड के अवैध होने का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे और मामले की शिकायत की। बता दें कि करनी कृपा स्टील एवं पावर प्राइवेट लिमिटेड को अवैध करार देते हुए छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान लगातार प्लांट का विरोध पिछले 2022 से कर रहे हैं। स्थानीय किसान और छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा इस प्लांट को अवैध करार देते हुए लंबे समय से इसका विरोध और इसे बंद कराने की मांग को लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर प्लांट का संचालन किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है और नेशनल हाईवे और आसपास की भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण किए जा रहे हैं। खैरझिटी भूमि एवं उद्योग मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए करनी कृपा स्टील एवं पावर प्राइवेट कंपनी के निर्देशक से जवाब मांगा है। अवमानना याचिका काउंट नंबर 294/2024 छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा बनाम प्रभात मलिक कलेक्टर एवं अन्य की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने MS करनी कृपा पावर प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक निर्णय चौधरी को मामले में नया प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया था। 28 अगस्त 2024 को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने कहा कि कंपनी निदेशक को नोटिस जारी कर पूछा जाए कि 13 सितंबर 2023 को पारित हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आवश्यक संशोधन और प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए थे। इसके बाद निदेशक को सामान्य और पंजीकृत डाक से नोटिस भेजने का आदेश दिया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने इस स्तर पर किसी को दोषी नहीं माना है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये जरूरी समझा कि कंपनी निदेशक से जवाब लिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2024 को तय की गई थी। संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप है कि खैरझिटी क्षेत्र में भूमि और औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट के पहले के आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया, जिसके चलते अवमानना याचिका दायर की गई है। महासमुंद की मेसर्स करनी कृपा पावर प्राइवेट लिमिटेड महासमुंद जिले के ग्राम खैरझिटी भूमि व्यापवर्तन और कौवाझार के कथित अवैध निर्माण मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा, छसपा और विभिन्न किसान संगठनों ने राज्य सरकार, प्रशासन और महासमुंद की मेसर्स करनी कृपा पावर प्राइवेट लिमिटेड उद्योगपतियों पर तीखा हमला बोला है। संगठन के नेताओं ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में शासकीय भूमि, आदिवासी भूमि और वन भूमि पर कथित रूप से अवैध उद्योग संचालित हो रहे हैं और इन्हें प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है। किसान संगठनों का दावा है कि ग्राम खैरझिटी की 11.32 हेक्टेयर कृषि भूमि को उद्योग के लिए व्यापवर्तित करने के दौरान 144 किसानों की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया। अब इसी प्रकरण से जुड़े अवमानना मामले में हाईकोर्ट द्वारा कंपनी डायरेक्टर को नोटिस जारी किए जाने के बाद विवाद और गहरा गया है। किसान नेताओं का कहना है कि यदि न्यायालय में अवमानना के आरोप सिद्ध होते हैं तो भूमि व्यापवर्तन और उद्योग स्थापना की पूरी प्रक्रिया कटघरे में आ गई है। महासमुंद की मेसर्स करनी कृपा पावर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक द्वारा नेशनल हाईवे 53 से लगे कौवाझार में कथित अवैध सड़क, पुलिया, बाउंड्री वॉल और गेट निर्माण का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विजिलेंस सेक्शन द्वारा निगरानी शुरू किए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि संयुक्त जांच दल के गठन के बावजूद मौके पर सीमांकन और भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल दुबे ने आरोप लगाया कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार के संरक्षण में अवैध उद्योगों का नेटवर्क फल फूल रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्यपाल को शपथ पत्र सहित शिकायत भेजी गई है और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। कौवाझार के अवैध निर्माण की निगरानी अब दिल्ली करेगी, क्या है पूरा मामला? अवैध करनी कृपा प्राइवेट लिमिटेड छत्तीसगढ़ में कंपनी, कारखाने सब भ्रष्टाचार और अवैध रूप से चल रहे हैं।
इसके लिए 5 वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलनकारी, छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा, सर्व छत्तीसगढ़िया किसान समाज और आसपास कौवाझर के खैरझीटी के 40 गांव के किसान आंदोलनरत हैं और पहले दिन से आंदोलन शुरू हुआ है। सबसे पहली जमीन जो शासकीय भूमि, आदिवासी भूमि, वन विभाग की भूमि, बड़े जंगल की भूमि, सिंचाई विभाग की भूमि, किसानों की भूमि, निस्तारी की भूमि अवैध करनी कृपा प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदना अवैध रूप से पंजीयन कराना प्रारंभ किया, जिसमें जिलाधीश विनय लेंगे, क्षीर सागर, एसडीएम जायसवाल, अक्षा गुप्ता, ये सारे लोग सामलात रहे, साझेदार रहे। ये जान के आश्चर्य होगा कि जब आदिवासी किसान ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, याचिका में किसान लोग की बात सही पाई गई, लेकिन ये विष्णुदेव सरकार, विष्णुदेव जी जिनको कानून का ज्ञान नहीं है, संविधान का ज्ञान नहीं है, संविधान का उन्होंने शपथ लिया है, उन्होंने कार्रवाई के लिए विनय लहंगे जिलाधीश को बुलाकर निर्देश दिया। अब ये बताइए कि हाई कोर्ट का पोस्टमार्टम जिलाधीश ने नायब तहसील न्यायालय तुमगांव में प्रकरण दर्ज कराकर जांच कराई। उस जांच में भी किसान आंदोलन, जो किसान लोग मुद्दा उठाए थे, जो सरकारी ज़मीन, आदिवासी भूमि, सब सही पाई गई कि इन लोग का मुद्दा सही है। जब ये मुद्दा सही है, सारी चीज़ें, प्रतिवेदन को उन्होंने 9 माह से अपने पास रखा है, कार्रवाई कर दिया हूँ कहता है। कार्रवाई हुई है, इसको 3 लोग जानते हैं, अक्षा गुप्ता एडीएम महासमुंद, विनय लहंगे जिलाधीश और अवैध करनी कृपा प्राइवेट लिमिटेड के निर्णय चौधरी। उसके अलावा किसी को ये जानकारी नहीं है। वहाँ 48 से 50 एकड़ जगह खाली हुई है, ऐसा इनका कहना है। 1 इंच जगह इन्होंने खाली नहीं कराया है। प्रति माह किराया प्राप्त करने वाले जांच दल गठित किया गया है। जी, जांच दल जिलाधीश ने भी गठित किया है, जांच दल दिल्ली ने भी गठित किया है, जांच दल नेशनल हाईवे ने भी गठित किया है, परंतु सब मिले हुए हैं। ये जांच दल कागजों पे गठित हो रहा है, मौके पे नहीं आ रहा है। यह सारी चीज हमारे पास प्रमाण है। अच्छा, तो इसके एफआईआर दर्ज कराएंगे? हाँ, एफआईआर में अब हम जा रहे हैं कानूनन, क्योंकि हमने 55 लाख एकड़ जगह पर राजभवन में शपथ पत्र दिया है और यह शपथ पत्र अवैध करनी कृपा से ही प्रारंभ हुआ है। वहाँ से दस्तावेज निकलते निकलते हमें जो छत्तीसगढ़ में जो शोषण हो रहा है, छत्तीसगढ़ में जो वन भूमि है वह बिक रही है, खनिज संपदा की भूमि बिक रही है, और वो भी कूटरचित दस्तावेज से। रेत के खदान नहीं है, जिलाधीश इसी के लिए बनाए जाते हैं। राजस्व चोरी करा रहे हैं जिलाधीश। प्रति माह जिस प्रकार चंदे आते हैं, उस प्रकार जिलाधीश को आरटीओ में जैसे बैरियर लगता था, उस बैरियर का पैसा आता है, वैसे रेती का आता है, मुरम का आता है, पत्थर खदान का आता है, खनिज संपदा का आता है। यह पूरा का पूरा वैसायिक भारतीय जनता पार्टी वैसायिक संस्था सत्ता छत्तीसगढ़ है। अच्छा, ये तो कहना था कि जिस तरीके से सरकार है, जब सुशासन है, वहाँ शासन नहीं चल रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जो लगातार गठन की बात हो रही है, जांच दल की बात होती है, वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। ये आरोप लगाया है अनिल दुबे जी ने। अब देखना है कि ये एफआईआर दर्ज करते हैं, तो अगर करते हैं तो इसका निर्णय कब तक आएगा। वहीं स्थानीय किसान मोर्चा और ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि प्रदूषण, राजस्व और प्रशासनिक तंत्र की मिली भगत से नियमों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री, संबंधित अधिकारियों और महासमुंद की मेसर्स करनी कृपा पावर प्राइवेट लिमिटेड प्रबंधन की भूमिका की जांच कर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को जेल भेजा जाना चाहिए।
करनी कृपा ये प्राइवेट लिमिटेड जो पावर प्लांट है इसके विरोध में 2022 से किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? हम लोग अवैध करनी कृपा पावर प्राइवेट लिमिटेड के समस्त अवैधानिक कार्यों के विरुद्ध 25 फरवरी 2022 से गांधीवादी सत्याग्रह कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे चीज़ों में हम आंदोलनकारियों को सफलता मिली है। यहाँ शासन प्रशासन जो है उद्योगपतियों के गोद में बैठी हुई है। ये अवैध करनी कृपा पावर प्राइवेट लिमिटेड जो शासकीय भूमि, काबिल कास्त भूमि, आदिवासी भूमि, सिंचाई विभाग के नहर नाली, वन भूमि, नेशनल हाईवे की भूमि को बाउंड्री वाल करके अवैध कब्जा करके संचालित हो रहा है। यहाँ तक कि आज तारीख तक इनके द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से न नक्शा पास है, न लेआउट पास है, न भवन अनुज्ञा नहीं है। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कंपनी द्वारा जब डायवर्सन के लिए आवेदन लगाया गया उसमें सैकड़ों किसानों ने आपत्ति दर्ज की। आपत्ति का निराकरण किए बगैर सशर्त डायवर्सन हुआ, जो आज तक शर्तों का परिपालन नहीं किया गया है। उनके द्वारा डायवर्सन के समय निर्णय चौधरी द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि मेरे द्वारा निर्माण कार्य के पहले नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से नक्शा पास कराऊंगा, लेआउट पास कराऊंगा, भवन अनुज्ञा लूँगा, उसके बाद ही निर्माण कार्य करूंगा। मगर आज अवैधानिक रूप से 2 साल से अवैध रूप से संचालित हो रहा है, जिसमें जिला प्रशासन महासमुंद से लेकर के मुख्यमंत्री तक इस अवैध उद्योग को संचालन करने में सहभागिता निभा रहे हैं। इसकी शिकायत करने के लिए आप लोग कई बार कलेक्टर ऑफिस गए, कमिश्नर के पास गए, हाई कोर्ट गए, क्या हुआ? अब हमारे तो कुछ सुनवे नहीं कर रहे थे सर। यहाँ तक के विधायक कदा गए, मुख्यमंत्री तक गए, ये क्षेत्र हमारे क्षेत्रीय नेता मन सब कदा जाके सांसद वांसद सब बुलाएं, लेकिन आज तक हमार कोई कहीं नहीं सुनी किसान मन के। जबकि हमन आंदोलन करत जाथन उतके ओकर कारोबार बढ़त जाते, कहीं भी जाथन ठीक है, आवेदन देथन 772 पेज के दस्तावेज वाला प्रस्तुत करे हैं जिलाधीश ला, लेकिन आज तक हमार कोई सुनाई नहीं हुई। ये तुम गाँव में स्थित है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करनी कृपा, ये कब से संचालित हो रही है और इसको लेकर आप लोगों ने कब से जो विरोध कर रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं और आप लोग क्या चाहते हैं? इससे एकर से बहुत धुआं भी आते, हमारे खेती किसानी में भी बहुत परेशानी होती है। तो धान पूरा काला भी हो गई से, तो शासन प्रशासन खरीदे पर भी तैयार नहीं होती रही से। ये जो काफ़ी आप लोगों ने जो आरोप लगाए हैं कि ये हाईवे जो है इसको कब्जा करने की बात कहे हैं, तो क्या लगता है कि ये हाईवे कब्जे की जो बात आती है तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, ये जो नेशनल हाईवे क्रमांक 53 देख रहे हैं आप, है यहाँ से लेकर के मालीडीह जाने वाले रास्ता जो खसरा नंबर 86, 87, 88, 89, 90, 99/2 जो नेशनल हाईवे की भूमि भारत सरकार की भूमि है, उस पर अवैधानिक रूप से अवैध करनी कृपा पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राइवेट ठेकेदार, तुमगांव निवासी प्राइवेट ठेकेदार मेलाराम बंजारे को अवैधानिक रूप से ठेका देकर यह रोड निर्माण करके समानांतर कुछ लोग आए हैं इनको देखने के लिए, हो सकता है मीडिया को रोकने के लिए। आप क्या काम करते हैं? यहीं पे काम करते हैं। कब से काम कर रहे हैं? काम आप 9 महीना हो गया यहाँ पर जी। जिस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है उसको लेकर क्या कहना है? सही है, सही है। काला धुआं निकल रहा है, युवतियों की ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देखने के लिए आए थे, जब उनसे पूछे तो ये बात करते हुए ये चले गए। तो आप देख सकते हैं यही करनी कृपा प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री है। मैं चाहूँगा कि दिखाना, ये मेन रोड पर है। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर पिछले 2022 फरवरी 2022 से ये झोपड़ी लगाकर यहाँ पर ये जो किसान हैं वो
ना धूप देख रहे हैं, ना छाँव देख रहे हैं, ना ठंड देख रहे हैं, ना बारिश देख रहे हैं। अभी बारिश हो रही है और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, बारी बारी से लोग बैठते हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर कब इनकी सुनवाई होगी, कब इनकी जो भूमि है अंदर, जो आदिवासी की जो जगह, जो जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, आदिवासियों की जो जगह है, जो गांव की जगह है, ये कब मुक्त होगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इसकी शिकायत कलेक्टर साहब से की गई है, इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की गई, इसकी शिकायत हाई कोर्ट में भी इसका एक निर्णय आया है। उसके बावजूद भी ये आप देख सकते हो उद्योग ये सीना तान के खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन फिर उद्योगपतियों के साथ देते हुए नजर आ रही है। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। तो वहीं महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने राष्ट्रीय जगत विजन से कहा, मामले की जांच प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा। और उन्होंने क्या कहा, देखिए। लगातार शिकायत 2022 से किसान उस देखिए, जो कनिकपुरा प्लांट है वो ग्राम पंचायत खैरजीटी में संचालित अभी, तो उसको देखा जाए तो शासन की तरफ से विधिवत अनुमति मिली हुई है वहाँ पे प्लांट के संचालन के लिए। परंतु समय समय पर हमारे पास कुछ किसानों की शिकायत आती थी, जैसे वहाँ पे पोल्यूशन के नाम जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं या फिर कुछ उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। तो हर समय जैसे शिकायत प्राप्त होती थी तो हमारी जो टीम होती थी, जिसमें श्रम विभाग के अधिकारी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी प्लस हमारे पर्यावरण के अधिकारी, वो जाके नियमित रूप से उन्होंने समय समय पर पूरे प्लांट का निरीक्षण भी किया है, सत्यापन भी किया है कि क्या क्या कमी पेशी हैं। और निरंतर इसमें बहुत सारे हमारे लेबर कोर्ट में केस भी दर्ज हुए हैं और उनको हैवी पेनल्टी भी पड़ी है। धान खरीदी के टाइम पे कुछ शिकायतें आती है कि आसपास का धान में थोड़ा बहुत कालापन आया था और धान जो है सोसाइटी की तरफ खरीदा नहीं जाता, परंतु हमने लास्ट टाइम भी चेक कराया था, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। एक इशू था कि इंक्रोचमेंट को लेकर कि शासकीय ज़मीन को इंक्रोचमेंट किया, वो भी हमने अपने टीम से वेरीफाई कराया था कि उसमें एज सच कोई इंक्रोचमेंट उनके द्वारा नहीं किया गया। और एक इरीगेशन का कुछ नहर के संबंध में भी इशू आता था कि नहर ज़मीन को उन्होंने अपने अंदर इंक्रोच किया हो, बट जैसे मेरी इस हिसाब से बात हुई उन्होंने बताया एक बार वो पुनः वेरीफाई कर लेंगे। अभी तक तो मेरी जानकारी है कि ऐसा कोई इशू नहीं है, तो पुनः वेरीफाई ऐसे कोई शिकायत मैं एक बार पुनः चेक करा लेता हूँ। ऐसा एज ऑफ नाउ होता है, एनएस से हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। यदि होगा तो उसमें प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। एज ऑफ नाउ ऐसी कोई शिकायत नहीं। इधर उद्योग इकाई के जीएम विनोद तिवारी ने आखिरकार ये स्वीकार कर लिया है कि फैक्ट्री परिसर में कुछ जमीन सरकारी है और फैक्ट्री के बीच से एक नहर भी गुजरती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हो गया जब किसानों की फसल बर्बाद होने और प्रदूषण के आरोपों पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। विनोद तिवारी साहब, लगातार शिकायतें आ रही हैं, 2022 से लगातार किसान शिकायत कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो इसमें काफ़ी अवैध जो है जगहें हैं जो कब्जा किया गया, नहर भी है उसको भी कब्जा किया गया और तमाम चीज़ों की शिकायत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या करें? देखो सर, ऐसा है कि यह इंडस्ट्रीज है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमको शासन ने मान्यता दिया है तो शासन ऐसे तो मान्यता नहीं दी हर चीज़ अवैध होगी, कुछ वैध भी होगी, अवैध 100% नहीं होगा। हाँ, नहर है, गवर्नमेंट का नहर है, गवर्नमेंट नहर यूज हो रहा है, सब यूज कर रहे हैं। यहाँ से गांव भी ज़मीन जा रही है, पानी बाहर भी जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है अवैध है। हमारे साथ सब नियम में काम हो रहा है, सिस्टमेटिक हो रहा है। अब हाईवे कोई कब्जा नहीं है, हर बार 3 बार ऑलरेडी हमें माफ़ किया जाता है, हर मंथली माफ़ किया जाता है। लोग आते हैं, कुछ भी ब्लेम लगाते हैं, बट ऐसा कुछ 100% वैध है। अगर कोई बोल रहा है तो कानूनन करें ना, उसको चेक करें, उसके लिए हम सपोर्ट ना करेंगे। आप लोग आए, हमको अच्छा लगा, आप पूछ रहे हैं, आपको बराबर बताएंगे। कोई अवैध नहीं, सब वैध है और सब नियमी के अनुसार से, शासन के नियमानुसार हम लोग काम करते हैं। ये कहना है जेल साहब का कि हम शासन के अनुसार काम करते हैं। ये पूरा मामला जो है वो अभी कोर्ट में भी है। ये पूरा जो मामला हाई कोर्ट से भी कुछ आदेश आए थे, कुछ जगह शिकायतें हुई है, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। ग्रामीणों और किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाला काला धुआं और औद्योगिक अपशिष्ट आसपास के खेतों के लिए काला जहर बन चुका है। किसानों का कहना है कि फसलों की गुणवत्ता, उत्पादन और गांव की जमीन कब्जा से ग्रामीण दोनों से प्रभावित हो रहे हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन खैरजीटी और कौवाझार के विवाद ने महासमुंद से लेकर रायपुर और दिल्ली तक राजनीतिक व प्रशासनिक हलकों में हलचल जरूर बढ़ा दी। अब देखना है कि क्या सरकार औद्योगपति का साथ देती है या फिर ग्रामीणों का।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।